नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सत्संग का क्या प्रभाव होता है। आपके फोन कॉल्स भी होंगे, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार। सप्तमी दिन को रात्रि को 7:17 तक, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दिन को 11:44 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:27 से जो 1:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे बात करने के लिए आप 9893363928 और 9753039055 पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे मेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पर भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने प्रश्नों के साथ। बहुत जल्दी आपको आपकी जन्म पत्री और जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, तो सूचना हुई समाप्त, मुद्दे की बात करते हैं। कहते हैं कांचः कांचन संसर्गात् धारिते मार्कतीन्दुतिम यथा सत्सन्निधाने न मूर्खो याति प्रवीणताम। मतलब कांच और सोने की संगत होने से कांच में भी सोने की चमक यानी मरकत मणि की तरह चमक आ जाती है। तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक कम बुद्धिमान व्यक्ति भी एक बेहतर बुद्धिमान व्यक्ति की तरह चमकने लगता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। तो किसी की भी जिंदगी में संगत का बड़ा असर पड़ता है। संगत का अच्छा असर तो अच्छाई पैदा करता है, मगर बुरी संगत का असर बुरा भी पड़ता है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब व्यक्ति का विनाश पास होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, गलत दिशा में काम करने लगती है। कई बार इन सब के पीछे कारण होता है, और कारण होता है व्यक्ति के ग्रहों की कुंडली, व्यक्ति की कुंडली। जी, कुंडली के एकादश स्थान से मित्रता, चतुर्थ स्थान से साथी देखा जाता है। इसलिए इन स्थानों के स्वामी यदि अच्छे हों, शुभ स्थान में बैठे हों, तो निश्चित तौर पर मित्रता फलकारी होती है। अगर आपको मित्रता का सुख प्राप्त ना हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप फिर गुरु मंत्रों का जप करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें और नियमित रूप से भगवान कृष्ण का मंत्र वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरुम, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि दोस्ती, संगत ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसे हम चौथे, सातवें और 11वें स्थान से देखते हैं। यदि इन स्थानों के स्वामी पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए और छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो मित्रता से आपको हानि होती है। परंतु इन स्थानों के स्वामी अगर शुभ ग्रहों से युक्त होकर के 11वें, 3रे और भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो मित्रता से आप काफी लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के यदि मित्रता से अलाभ हो रहा हो यानी हानि हो रही हो, या मित्रता से आप परेशान हो, या संगत आपके लिए पैनिक हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय करना चाहिए। काल पुरुष की चौथे स्थान का स्वामी होता है चंद्रमा, यानी भगवान चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमंत्र का जप करना चाहिए। सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र और 11वें स्थान का स्वामी शनि होता है। तो शनि, शुक्र और चंद्रमा की मंत्रों का जप करना भी लाभदायक होता है। तो चलिए, अब आपके समझ में आ गई कि संगत आपको बेहतर रखनी चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है रमेश जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एकदम नमस्कार, बताएं। ये लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। जी रमेश जी, बताएं। लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उनकी जन्म तारीख बताएं। 8 अक्टूबर 1988। समय बता दें। 7:55 रात को। जन्म स्थान बता दें। मैनपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? कोई बात मानता नहीं है, मतलब उसका भविष्य क्या है वो आपसे। शादी हुई कि नहीं? शादी होगी, 2 बच्चियां हैं उसको। अच्छा, काम क्या करते हैं? वो कपड़े की दुकान है, मेरे साथ में रहता है। कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है। ड्रिंक करने की आदत तो नहीं है? वो कभी कभी करता होगा तो समझ में नहीं आता, मतलब बाकी ऐसे जाहिर में समझ में नहीं आता। ये आपके साथ रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं? नहीं, साथ में, ये एक ही लड़का है। एक ही घर में है? जी जी। चलिए,
एक घर में है, साथ रहते हैं पर बात नहीं मानते, वजह क्या है? ये देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न मेष है और उनकी जो राशि है वो वृषभ है, सिंह है, और आपकी उसकी जन्म कुंडली में छठे स्थान में सूर्य और भाग्य स्थान में शनि है, जिसका मतलब यह है कि पिता पुत्र के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो यदि पिता को पुत्र से या पुत्र को पिता से संबंध अच्छे रखने हो तो उन्हें भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शनि सूर्य का नैसर्गिक विरोध होता है और आमतौर पर शनि सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि सूर्य की उपासना करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का पुखराज, क्षमा करेंगे 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज इस बच्चे को धारण कराएं। बच्चे से कहें कि गुरु मंत्र का जप करे, ओम नमः बृहस्पतये नमः, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे तो बहुत जल्दी इसके रिश्ते बेहतर होंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर है राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राजकिशोर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, वो बेटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। जन्म तारीख बता दें। उसकी है 17/4/94। 17 जुलाई 1994। और जन्म समय? 4 अप्रैल 17/4/94। जन्म समय? 10:10। एक बार फिर से बताएं। 10:10। सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? खंडवा। क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी के बारे में और उसका प्रमोशन नहीं हो रहा उसके बारे में जानकारी है। ये लड़की है लड़का? लड़की है, मेरी बेटी है। चलिए, शादी के बारे में जानना चाहते हैं और प्रमोशन नहीं हो रहा उसके बारे में जानना चाहते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि भी उसकी मिथुन है। सप्तमेश बृहस्पति पंचम स्थान में तुला राशि होकर बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात कि इस बच्चे की शादी बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि तुला राशि का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता है। इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की अंतर दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन का समय आ गया। सितंबर 2022 से शनि की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हो, जो लगभग 3 वर्ष तक रहेंगे, और शनि इनके भाग्य स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। पर शादी बड़ी सावधानी से करिएगा। तुला राशिगत बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देते। जब सप्तमेश तुला राशिगत बृहस्पति हो तो थोड़ा सावधानी से शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें। और बच्ची से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे, 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करे तो बहुत जल्दी इसकी परेशानियां दूर होंगी। जी, नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही। हाँ, फटाफट बताइए डेट ऑफ बर्थ। ये हमारा पोता है दिव्यांशु। हाँ, डेट ऑफ बर्थ? इसका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2001। 20 जनवरी, 20 जनवरी। 20 जनवरी। जन्म समय? 2001। जन्म समय? सुबह। जन्म समय? 10 बजे सुबह। जन्म स्थान? छतरपुर में। जन्म स्थान? छतरपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? इसको नौकरी अभी मिल गई है, बड़ी हल्की नौकरी है। ये बताइए कि उसको अच्छी नौकरी कब मिलेगी तथा उसके विवाह का संयोग कब और कैसा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? ये बी है, कंप्यूटर साइंस से। और नौकरी कहाँ कर रहे हैं? नौकरी अभी अहमदाबाद में कर रहा है। चलिए, एक आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि वृश्चिक है। शादी 2 वर्ष बाद होगी। जहां तक सवाल नौकरी का है तो आगे चल करके आने वाले 2 वर्षों में बहुत शानदार इनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और प्रमोशंस भी काफी अच्छे हो जाएंगे। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। ये 3 साल लाने वाले थोड़े से संघर्ष बड़े जरूर हो सकते हैं। हालांकि शुक्र 12वें स्थान में, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिलेंगी और बड़े चेंजेस इनको मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? शुक्र की दशाओं में तनाव बहुत होता है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे बचने का एक ही तरीका है कि इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी में कलश स्थापन करके अष्टमी तक दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं तो फायदा होगा। इस बच्चे को इसके अलावा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज भी धारण कराएं। हमारे साथ अगले कॉलर राजू जी हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। एकदम प्रणाम, बताएं।
हाँ, मेरा नाम राजूराम मंडावी। जन्म दिवस है 15/6/2000। 15/6/2000। 2000। जी जी। जन्म समय तो मुझे नहीं मालूम महाराज जी। अंदाजा 6 बजे के करीब शाम को। जन्म स्थान ये आदिम पार। हाँ, आदिम पार। नहीं समझ में आ रहा है सर, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं ना? जी जी। हाँ, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए। जी, जिला का नाम बता दीजिए जहाँ पैदा हुए आप। नारायणपुर सर, नारायणपुर। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे भविष्य में ये नौकरी है कि नहीं है, और मैं किस फील्ड में करने से मुझे पढ़ाई क्या की है आपने? जल्दी मिल सके। पढ़ाई क्या की है? अभी BCA का पढ़ाई कर रहा हूँ महाराज। BCA। BCA कर रहे हैं? जी। चलिए आइए देखते हैं, आप BCA कर रहे हैं और नौकरी किस फील्ड में मिलेगी। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी राशि भी वृश्चिक है, लग्न में केतु खूब डायनेमिक है, मगर भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार बनी रहेंगी। करना क्या चाहिए आपको? नित्य भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए और एक 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी हासिल होगी। याद रखें कि आपके भाग्य स्थान में राहु है, लगातार जीवन में संघर्ष जरूर आ सकते हैं, इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। जी, छेदीलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप टीवी की आवाज बंद कर दें छेदीलाल जी, तभी बात होगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा लड़की का जानना था, उसका है 1997, 7 फरवरी 1997। 7 फरवरी 1997। जन्म समय 8:55 जन्म सारंगढ़। सुबेरे का जन्म है? जी जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरा लड़की से जानना था, उनका सरकारी जॉब लगे कि नहीं, और शादी कब तक हो सकता है? शादी कब तक होगी? तो सबसे पहले शादी की बात करें। आपकी बिटिया का जन्म लग्न मीन राशि, उनकी मकर है, लग्न में शनि है, तो शादी में उनकी रजा जरूर जान लें। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, क्योंकि लग्न में शनि 7वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है। अब दूसरी बात यह कि शासकीय नौकरी कब तक लगेगी? तो इस बच्चे के 11वें स्थान में सारे ग्रह बैठे हैं, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि शासकीय नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। आने वाले 1 वर्ष के भीतर में नौकरी भी लग जाएगी और शादी भी लग जाएगी। करना एक छोटा सा उपाय कि आप शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और अच्छी नौकरी के लिए एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ नवरत्न जी हैं। नवरत्न जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता था। हाँ हाँ, उसका जन्म समय है दोपहर शाम को 5:30 बजे। डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1995। एक बार फिर से बोलिए। 8 जून 1995। 1995। अच्छा, और जन्म स्थान? राजस्थान में बीकानेर जिला लगता है। क्या बोल रहे हैं आप? राजस्थान में बीकानेर जिला लगता है। हाँ, बीकानेर। हाँ जी जी। 8 जून 1995 शाम को 5:30 बजे बीकानेर। लड़की है लड़का? लड़का। जी, क्या जानना है इसके भविष्य के बारे में? शादी कब तक होगी? गुस्सा कितना करता है ये? हाँ जी सर। गुस्सा कितना आता है इस बच्चे को? गुस्सा बहुत आता है। चलिए आइए देखते हैं, बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, यानी राहु लग्न में बैठ करके काफी ज्यादा आक्रामक बनाते हैं। 11वें स्थान में मंगल, गुस्से पे मंगल का तड़का भी। अब सप्तमेश मंगल 11वें स्थान में बैठे हैं। शादी में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि लग्नस्थ राहु है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरा प्रश्न कि आगे करियर कैसा रहेगा, तो मंगल की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि थोड़े से हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं। सावधान रहें। इस बच्चे के लिए महामृत्युंजय का जप करा लें 11,000, ये काफी अच्छा रहेगा। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह और शादी से पहले ही इसका एक महामृत्युंजय का जप करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि नित्य भगवान शिव का पूजा करें तो कल्याण होगा। जी, विभूति जी है। विभूति जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलिएगा। जन्म तारीख? जी 22 जनवरी 1994।
जन्म समय, रात में 8:15। जन्म स्थान है बांसवाड़ा राजस्थान। बांसवाड़ा राजस्थान। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं बहुत बार यूपीएससी का पेपर दे चुकी हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं बहुत बार यूपीएससी का पेपर दे चुकी हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ गवर्नमेंट रहा है। एग्जाम का यूपीएससी का पेपर बहुत बार दे चुकी हूँ, पर कुछ मार्क्स से रह जाती हूँ। मेरा सिलेक्शन कैसे, मतलब कुछ अगर हो तो बताइए आप उसका, करियर का, और मेरे विवाह का भी योग बताइए। ये आपकी कुंडली है? जी। अच्छा, आप कौन सा एग्जाम दे रही हैं? यूपीएससी दे रही हूँ मैं, कुछ मार्क्स से रह जा रही हूँ मैं बार। अच्छा, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रही हैं, कुछ मार्क्स रह जाती हैं। और शादी के बारे में बताएं, शादी होगी कि नहीं होगी? होगी तो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज? चलिए फटाफट देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो वृषभ। शादी आज से ठीक 2 वर्ष बाद। और जहाँ तक सवाल नौकरी का है तो मुझे ऐसा लगता है नौकरी में परेशानी कुछ नहीं, पर चित्त की एकाग्रता बिल्कुल नहीं। आप बहुत कंफर्ट में पढ़ना चाहती हैं, शायद इसके चलते ही परेशानी है। आपको ज़्यादा एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न आपने पूछा कि शादी मेरी कैसी होगी? हो सकता है शादी आपकी लव मैरिज हो, क्योंकि 7वें स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, जिसका मतलब है कि देयर इज सम इन्फ्लुएंस। हो सकता है आपके जीवन में इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस हो। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराने और करियर के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो काफ़ी फायदा हुआ। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आपको अपना यूपीएससी का पेपर छोड़ना पड़े। इस बात की संभावना ज़्यादा है, मतलब आपकी शादी होने की संभावना ज़्यादा है। मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। जी अनिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? क्या जी अनिता जी, आपका स्वागत। जी बताएं। जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है शशांक साहू। 14/5/2001 डेट ऑफ बर्थ। जन्म समय है 11:45 सुबह। हाँ, उसके करियर के बारे में बी कंप्लीट। जन्म स्थान बेमेतरा। अभी पढ़ाई क्या की है उसने? पढ़ाई बी कंप्लीट हो चुका है सर। आगे उसकी ये पढ़ाई बीई किस में कंप्लीट किया इन्होंने? सिविल में। बी सिविल में। क्या जानना चाहती हैं? आगे जॉब और उसका करियर कैसा रहेगा भविष्य? जॉब और करियर कैसा रहेगा? मेरा एक निजी मानना यह है कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हैं या साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं या आर्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं, उनके पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि उन्हें भगवान के लिए पीजी जरूर कराएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर में पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कराएं। तो जो भी पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मेरे बेटे ने बीई किया है, मुझे ऐसा लगता है उन्हें फौरन अपने बच्चों को एमई करा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपके बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि मकर है, उनके 10वें स्थान में सूर्य है, 11वें स्थान में बुध शनि सूर्य है। तो बच्चा वैसे बहुत ग्रो करने वाला है, शासकीय नौकरी मिल जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की अंतरदशा, बुध की अंतरदशा 2024 तक चलेगी। इसके बाद शुक्र की अंतरदशाएं चलेंगी। इसका मतलब यह है कि 2024 के पहले आपके बच्चे को एक अच्छी नौकरी हासिल हो सकती है, अगर उसने प्रयास किया तो उसको क्या प्रयास करना चाहिए? मेरी तो सलाह यह है कि पहले उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, 8 कैरेट का टैलियन होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, और जब शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना चाहिए तो फायदा होगा। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्कार। बताएं बेटा, डेट ऑफ बर्थ। मेरी बहन के लिए पूछना था। उनका नाम गायत्री है। जन्म तारीख 31/7/1996। 31 जुलाई 1996। जी सर। जन्म समय? समय है सुबह 9:15। जन्म स्थान? खैरागढ़। जी छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटा? इनके जॉब के लिए जाना था। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत छोटी बात बताई। क्या मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन क्या? MA इंग्लिश में है। MA इंग्लिश में है? जी। MA इंग्लिश किया हुआ है, बहुत बढ़िया।
चलिए आइए देखते हैं, आपकी बहन का जन्म लग्न कन्या है, उनकी जो राशि है वो मकर, लग्न में राहु। तो मुझे ऐसा लगता है करियर बहुत आसान नहीं, 7वें स्थान में शनि, शादी भी आसान नहीं। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएंगे तो शादी होगी। लग्नस्थ राहु के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काफी तकलीफें आ सकती हैं। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर प्रारंभ हो चुका है। यदि चित्त की एकाग्रता रखें तो आने वाले 2 वर्षों के भीतर में करियर बहुत शानदार हो सकता है। सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, चीनी और घी का दान करें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं तो कल्याण होगा। तो चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे, मगर आज आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।